पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमी एक तरफ जो बाइडेन ने पाकिस्तान के एटमी असासों को दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया है, तो दूसरी तरफ पुतिन हाथ धोकर अमेरिका और नेटो के पीछे पड़ गया है कि अब एटमी हमला हो के हो। इसने अपने एटमी बमबार त्यारे भी सरहदों पर पहुंचा दिए हैं और आलमी जंग का खतरा सर पर मंडला रहा है। पुतिन ने एलन से जो टेलीफोन पर बात की थी, उसमें भी यही कहा था कि अगर किसी ने क्रीमिया की जानिब देखा और मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं एटमी हमला कर दूंगा और सारा यूरोप तबाह कर दूंगा और अमेरिका को भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर एटमी जंग भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस धमकी के बाद से अमेरिका और यूरोप की धड़कन बढ़ गई है और इसकी टांगे कांप रही हैं। पुतिन ने अपने 11 बमबार त्यारे जो एटमी असलहा ले जाने की सलाहियत रखते हैं स्टैंड बाई कर दिए हैं और नॉर्वे से 32 किलोमीटर की दूरी तक तैनात कर दिए हैं। प्यारे दोस्तों, असल मामला ये है कि नॉर्वे और फिनलैंड भी नेटो का हिस्सा है, इसलिए रूस ने इब्तिदा इन्हीं इलाकों से की है ताकि नेटो को भी समझ आ जाए और अमेरिका की भी अकल ठिकाने लग जाए। इस वक्त की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है और इसराइल की इंटेलिजेंस ने अमेरिका से कहा है कि रूस एटमी हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुका है। और इसके बाद नेटो ने एक मीटिंग भी की है और इसमें कुछ ऐसे फैसले भी किए गए हैं कि अगर पुतिन एटमी हमले का आगाज कर देता है तो इसका सद्देबाब किस तरह से किया जाएगा और किस तरह इसको रोका जाएगा और इसका मुकाबला करने का क्या तरीकाकार होगा। मामला असल में ये है कि अमेरिका के साबका सदर ट्रम्प ने जो बाइडेन को जंगी जुनूनी करार दिया है और इसकी वजह से इन्होंने कहा है कि ये दुनिया और अमेरिका को ले डूबेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के अपने एटमी असासे जो आस्टर वगैरह थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि गायब हो गए हैं और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है कि कहां गए हैं और किन हाथों में चले गए हैं। और हाल ये है कि पाकिस्तान के असासों को गैर महफूज कहा जा रहा है। यहाँ तो यही कहा जा सकता है कि हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो। लेकिन अमेरिका का मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान के असासे महफूज है कि नहीं है, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान पर दबाव डालकर पाकिस्तान से अड्डे लिए जाएं और फिर इन अड्डों को इस्तेमाल करके चीन और रूस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और अफगानिस्तान से भी शिकस्त का बदला लिया जाए। इसी मकसद के लिए भारत पर भी दबाव डाल रहा था, लेकिन भारत ने झंडी करवा दी है कि तुम तो हमले करके चले जाओगे, बाद में हमें भुगतना पड़ेगा चीन, रूस और पाकिस्तान को भी। इसलिए बाबा बाज आए हम ऐसी मोहब्बत से, उठा लो पांदान अपना। लेकिन दूसरी तरफ भारत भी इसलिए मैदान में आ चुका है कि इसका इलेक्शन करीब है और मोदी की पॉलिसी ही यही है कि जब इलेक्शन आता है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करता है ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि मोदी तो अपने मुल्क का ही वफादार है, इसलिए इसको वोट दिया जाए। लेकिन इसके साथ